स्वागत है एक नए वीडियो में। एक नई खबर और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, एक सफलता मिली है जीसीओआर को यहाँ पर, और वॉइस ऑफ एक्सरसाइज सोसाइटी के द्वारा यह खबर दी गई है। वॉइस ऑफ एक्सरसाइज सोसाइटी की डिपार्टमेंट ऑफ एक्सेसमैन वेलफेयर के साथ मीटिंग हुई है और उन्होंने यहाँ पे जो डिटेल्स दी है उसके अनुसार वॉइस ऑफ एक्सरसाइज सोसाइटी के 2015 से किए जा रहे प्रयास के बाद कुछ और सफलता मिली है। आज सेक्रेटरी DSW यानी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सेस एंड वेलफेयर MOD से मीटिंग 1.5 घंटे चली और मेरे साथ श्री अशोक ठाकुर, श्री राम सिंह तनवर और श्री जगन्नाथ प्रसाद जी थे। यह मुलाकात 7 मार्च 2022 और 8 फरवरी 2023 को रक्षा मंत्री जी और 10 फरवरी को सेक्रेटरी DSW मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट के साथ हुई मीटिंग की अगली कड़ी थी। जिस मुद्दों पर सहमति बनी है वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले है कि सिपाही से जीसीओस रैंक के सभी ईसीएस कार्ड धारक अब प्राइवेट वार्ड का फ़ायदा ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें वन टाइम कंट्रीब्यूशन की ऑफिसर और जवान की राशि में जो अंतर है, जिसमें कि ऑफिसर वन टाइम 1,20,000 रुपये देता है और जवान 30,000 रुपये देता है, उसको पे कराना होगा। यानी वन टाइम 90,000 देकर और जवान 53,000 देकर जीसीओ और उनके परिवार के सदस्य हमेशा के लिए प्राइवेट वार्ड ले सकते हैं और 35,000 देकर सेमी प्राइवेट वार्ड ले सकते हैं। दूसरा जो यहाँ पे पॉइंट डिस्कस हुआ ओआईसी ईसीएस से रिलेटेड था कि अब डॉक्टर भी होंगे, ओआईसी ईसीएस अब डॉक्टर भी होंगे। मैंने पिछली मीटिंग में ओआईसी जो कर्नल होते हैं और सर्विस मानसिकता के कारण ईसीएस चलाते हैं से जीसीओआर्स को होने वाली परेशानियों से अवगत कराया। अब 20% ओआईसी डॉक्टर भी होंगे, लेकिन मैंने 100% मांग किया और ईसीएस में सुधार और रेफरल की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए कहा। और एमएच में ब्रिटिश काल प्रथा के कारण अफसर का ओपीडी और जीसीओआर्स के अलग दिन होने और इसमें रेफरल में होने वाली देरी का सवाल उठाया। सेक्रेटरी ने इस पर आश्चर्य व्यक्त किया और कहा कि आज भी ओपीडी अलग अलग और दिखवाने की बात कही गई है इनके द्वारा, अफसर के द्वारा। तीसरा जो पॉइंट यहाँ पे डिस्कस हुआ कि सैनिक बोर्ड में अफसर को आरक्षित रूम अब जवान जीसीएस को भी मिलेगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर अलॉटमेंट होगा। चौथा जो पॉइंट यहाँ पे डिस्कस हुआ, सैनिक बोर्ड सचिव अब ग्रेजुएट जीसीएस एनसीओस और जवान भी होंगे। पांचवा जो पॉइंट था कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड में अब जवान जीसीएस का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा। इसी तरह राज्य सैनिक बोर्ड में भी प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। छठा जो पॉइंट है कि सिक्योरिटी एजेंसी का व्यापार सिर्फ अफसर को दिए जाने और कोको पेट्रोल पंप सिर्फ अफसर को देने पर भी कुछ किया जाएगा, ऐसे यहाँ पे बात कही गई है। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि डीजीआर में बैठे अधिकारी इसमें बाधक बने हुए हैं जवानों के लिए और आकर्षक रिसेटलमेंट बनाकर बड़ी लकीर खींची जाएगी। मैंने उनको अवगत कराया कि कोको पंप और सिक्योरिटी एजेंसी के लिए वॉइस ऑफ एक्सरसाइज सोसाइटी कोर्ट में भी है और अफसर के अन्याय को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोको और सिक्योरिटी में जवानों का हिस्सा देना होगा। सातवां जो पॉइंट यहाँ पे था कि सीएसडी के संबंध में विस्तार से बात किया। एक ही कार्ड बनेगा जिसमें सभी सुविधाएं जवान ले सकेंगे। कंपनी ईएसएम को सीधे सीएसडी छूट की लाभ देगी और इस पर आगे रक्षा मंत्री जी से बात होगी। क्यूएमजी से बात कराने की भी बात हुई थी। आठवां जो पॉइंट है कि मैंने एएफटी में एक सेना के मेंबर के स्थान पर सिविल जज की नियुक्ति कराने की बात उठाई और उनका कहना था कि एएफटी एमओटी के अंदर है लेकिन वो विभाग अलग है। आठवां जो पॉइंट यहाँ पे डिस्कस हुआ कि कुछ और बातों पर सहमति बनी है। रक्षा मंत्री जी से अप्रूवल के बाद सभी पर पत्र जारी होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट उनके द्वारा दिया गया है कि डिसेबिलिटी पेंशन, और सेक्रेटरी ने कहा कि जो अधिकारी ले रहे हैं डिसेबिलिटी पेंशन पर यहाँ पे बात हुई थी, तो जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सेस वेलफेयर के सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा कि जो अधिकारी ले रहे हैं वो लेते रहेंगे, लेकिन आगे से इन पर लगाम लगेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट था कि वो आरोपी की विसंगतियों के संबंध में मैंने विस्तार से चर्चा किया, लेकिन सेक्रेटरी ने कहा कि सरकार के पास पैसे की कमी है और धीरे धीरे ही कुछ किया जा सकता है। इस पर
जो वॉइस ऑफ एक्सरसाइज सोसाइटी के साथ गए थे अशोक ठाकुर जी, उन्होंने कहा कि फाइनेंस के मैटर में कुछ तो जल्दी करना होगा और इसके लिए वे रक्षा मंत्री जी से बात करेंगे और ज़रूरत हुई तो पीएमओ में भी अगर रक्षा मंत्री कहेंगे। आज ही संगठन के हिमाचल के अध्यक्ष जेएस पाटियाल साहब ने एक मंत्री से मुलाकात किया और मंत्री जी ने कहा कि कोई एक पॉइंट दो जो मैं प्रधानमंत्री जी को बताऊं। वो पॉइंट उनके द्वारा यहाँ पर दे दिया गया वॉइस ऑफ एक्सरसाइज सोसाइटी के द्वारा। नेक्स्ट जो पॉइंट था कि मैंने पैसे बचाने के लिए मिलिट्री रिफॉर्म की बात किया और कहा कि एमसीयू जैसे संस्थान जो कि जीसीयूज एनसीयूज आराम से चला सकते हैं, वहाँ सैकड़ों कर्नल बैठा रखे हैं। उसी तरह कई अपार्टमेंट जिसको जीसीयू एनसीयू चला सकते हैं। श्री राम सिंह जो कि वॉइस ऑफ एक्सरसाइज सोसाइटी के साथ गए थे, उन्होंने कहा कि टाइम स्केल प्रमोशन से अफसर लापरवाह हो गए हैं और उनकी क्षमता और कार्यकुशलता प्रभावित हुई है। इसको ख़त्म किया जाए। सब एरिया पहले ब्रिगेडियर चलाते थे, अब मेजर जनरल चला रहे हैं। सब एरिया बंद हो और एक पीस स्टेशन में कई ऑफिसर्स में चलाने पर सवाल खड़ा किया। ऑफिसर्स के रीएम्प्लॉयमेंट पर भी रोक लगे जहां इनके पास कोई काम नहीं है सिवाय सरकार की पैसे की बर्बादी की। सेवादारी प्रथा जो है उसके संबंध में भी यहाँ पे बात हुई। सेवादारी प्रथा से भी हजारों करोड़ों का नुकसान हो रहा है, इस पर रोक लगे। सरकार बजट लीक को रोक हमारी मांग पूरी कर सकती है, यानी कि यहाँ पर जो बजट है उसको रोक सकती है जो सेवादारी प्रथा में यहाँ पर बर्बाद हो रहा है फालतू में। मिलिट्री रिफॉर्म पर उन्होंने कहा कि काम चल रहा है और इस संबंध में सीडीएस से मुलाकात करनी चाहिए। राज्य के पूर्व सैनिकों ने मुझे कुछ समस्या बताई, मैंने उन्हें सेक्रेटरी को अवगत कराया। नेक्स्ट जो यहाँ पे बात हुई कि पैसे का काम पीएमओ से ही होगा। उन्होंने कहा कि पैसे का काम पीएमओ से होगा। सभी से निवेदन है कि माननीय पीएम को भेजे जा रहे पोस्ट कार्ड अभियान से में जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और 6 अगस्त 2023 को रामलीला मैदान में होने वाले विशाल प्रदर्शन का हिस्सा बने। श्री बहादुर सिंह जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर वॉइस ऑफ एक्सरसाइज सोसाइटी, उनके द्वारा अपडेट दिया गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। ये एक सफलता की ओर एक कदम है कि जहां पर वॉइस ऑफ एक्सरसाइज सोसाइटी जो कि 2015 से जीसीओआर के हक के लिए लड़ाई लड़ रही है, उनके द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सेस एंड वेलफेयर के जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं, उनके साथ यहाँ पर मुलाकात हुई और काफ़ी पॉइंट उनके द्वारा यहाँ पर उठाए गए जो कि बिल्कुल जायज़ पॉइंट हैं। उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी इन पर फैसला होगा। जो सेक्रेटरी साहब के द्वारा जो आश्वासन दिया गया है उसके अनुसार यहाँ पर जो फैसला आएगा, उम्मीद कर सकते हैं कि जीसीओआर को इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। तो ये थी जानकारी, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।